हमारे शरीर की तरंगे हमें वहां तक लेकर जा रही हैं। हमारे भीतर की तरंगे हमें वहां तक लेकर जा रही हैं। भगवान दुख नहीं काटता। अगर दुख काटता मेरा भगवान तो दुख ही नहीं देता। भगवान दुख देता है तो भगवान का कार्य है कि वो उस दुख को सहन करने की शक्ति देता है। दुख कौन काटेगा? अब आपको बताना है, दुख कौन काटेगा? आपका जपा गया नाम, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल। आप जो अपना घर छोड़कर परमात्मा के दरवाजे तक जा रहे हो, किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी व्यक्ति के दुख की घड़ी में तुम काम आ रहे हो और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तुम्हारा वो सत्कर्म, तुम्हारा वो भजन, तुम्हारा वो नाम जाप, तुम्हारा वो स्मरण तुम्हारे दुख को समाप्त कर देगा, तुम्हारे कष्ट को समाप्त कर देगा। एक पत्र है के द्वारा जपा गया नाम स्मरण, आपके द्वारा किया गया भजन दुख काट देता है, तकलीफ काट देता है, समस्या मिटा देता है। ए मेरी सिरपुर की जीजियों, मेरे सिरपुर के जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी जीजियों, जब जिंदगी में दुख आए किसी के सामने जाकर मत रो। जाना है घर में से लोटा भरकर पानी भरो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा पानी घर में से भरो, उस जल को लेकर महादेव के मंदिर में जाओ, जपते जपते अपने दिल की बात बाबा के जल चढ़ाते चढ़ाते कह दो। बहुत ज़्यादा अगर दुख है तो उत्तर की ओर मुख, मतलब जहाँ से जल निकलता है, जलाधारी का जो जल होता है निकलने का स्थान ये उत्तर में होता है। आप दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो और अपने दिल की बात बाबा से कहना प्रारंभ करो। और अगर तकलीफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिरे हो, तो उत्तर की ओर खड़े होकर तो जल चढ़ाओ और उत्तर की ओर से जल चढ़ाने के बाद फिर वापस सामने आ जाओ और जहाँ से जल बहता है उस स्थान पर अपनी 3 उंगली रखकर और हथेली को, जहाँ से पानी नीचे बहकर जाता है उस हथेली को वहाँ रखकर एक बार अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहो और वो हथेली को फिर अपने हृदय से लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, अपने हृदय से बाबा को हथेली का स्मरण कराकर लगाकर बोलकर फिर उस हथेली को अपने हृदय से लगाइए। विश्वास करता है मेरा बाबा 3 महीने भी नहीं लगने देगा और जल्दी से वो कार्य सफल कर देगा। 3 महीने भी नहीं लगने देगा। अब इसमें क्या लगा आपका? केवल एक लोटा। क्या लगा आपका? एक लोटा। आपकी शुभ भक्ति, आपकी भगवान शंकर की अविरल भक्ति शिव के करीब में ले जाती है। जले दुनिया के लोग, जलने वाले, अपशब्द कहने वाले कहते रहें, उनका काम है जलना, उनका काम है अपशब्द कहना, कहते रहेंगे। वो कहते हैं ना, तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा।
दुनिया जलती रहे, जले, तुम मेरे बाबा को एक लोटा जल पूरी श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे। एक दीदी ने लिखा अपने पत्र में, कल हम पत्र पढ़ रहे थे, उसमें पत्र में लिखा था, हम साउथ में रहते हैं, हम दक्षिण में रहते हैं, और हमारे कर्नाटक में, हमारे साउथ में, हमारे उधर मंदिर के अंदर महिलाओं को नहीं जाने देते, तो हम जल चढ़ाने कैसे जाएं? साउथ में हमें मंदिर के अंदर जल चढ़ाने नहीं जाने देते, तो हम कैसे जाएं? तो मेरा उन दीदियों से निवेदन है, मंदिर में जल चढ़ाने का मना करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे तो जल चढ़ाने का मना नहीं करते, उसके नीचे चढ़ाएं। और अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने का मना करें तो अपने घर के बगीचे में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करिए, शिवलिंग जैसा निर्माण करिए, जल चढ़ा दीजिए, फिर अलग से एक लोटा जल और चढ़ा दीजिए, तो वहीं विसर्जन भी हो जाएगा और जल भी चढ़ जाएगा। दिल मन चंगा तो कठोते में गंगा। मन अगर चंगा है, मन प्रसन्न है, तो सब कुछ हो सकता, सब कुछ। अगर मन चंगा है तो सब कुछ हो सकता। आश्रितता ग्रहण करो। दुख हम, आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो स्मरण कर रहे हैं, जो नाम जाप कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, ये हमारे दुख को काट देता है। और जब हम भगवान के मंत्र का स्मरण करें तो दुख क्यों ना कटे। भगवान की भक्ति का स्मरण, और थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। परशु महापुराण की कथा कहती है, मद और मोह ये दोनों जाएगा तब तो मदन मोहन आएगा। जब मद और मोह ही नहीं जाएगा तो मदन मोहन कहां से आएगा। हमारे भीतर का अहंकार जाए, हमारे भीतर की अहमता जाए, हमारे भीतर का लोभ जाए, तृष्णा जाए, तब भगवान अंदर आए। कल हम प्रसंग सुन रहे थे, दक्ष प्रजापति का प्रसंग स्मरण। शिव जी को कितना आड़ा टेढ़ा बोला, शंकर भगवान को कितने कितने अपशब्द दक्ष प्रजापति ने कहे, और आखिरी में दक्ष प्रजापति ने कह दिया, शंकर तुम शमशान में निवास करो। कितना कितना अपशब्द कहा गया, कितना कितना ताना दिया गया, कितनी कितनी अपशब्द बोले गए, और आखिरी में कह दिया गया कि शंकर तुम शमशान का निवास करो। अब जितने लोग बैठे हैं, जितने शिव भक्त बैठे हैं, जरा विचार करिएगा। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ करा। फिर ऐसा कौन सा झगड़ा था, दक्ष प्रजापति
और शंकर भगवान का कि दक्ष प्रजापति शिव जी को गाली पर गाली देते रहे। ऐसा कौन सा कारण था कि दक्ष प्रजापति का अपना खुद का शीश शंकर भगवान ने कटवा दिया? ऐसा कौन सा कर्म का भोग दक्ष प्रजापति को भोगना पड़ा कि दक्ष प्रजापति के प्राण छूट गए, शीश अग्नि में जाकर गिर गया और बकरे का मुंह लग गया? ये कर्म दंड नहीं तो और क्या है? क्यों, किस लिए? कौन सी गलती दक्ष प्रजापति ने ऐसी कर दी? कौन सी गलती? फिर निवेदन है, जो पहले कहा आज फिर कह रहा है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। सब बोलो सब, वरना पछताएगा। और भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था जिसके कारण बस दक्ष प्रजापति शंकर के द्रोही हो गए थे? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था जिसके कारण दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का सिर कटकर अग्नि में गिर गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का पूरा यज्ञ नष्ट हो गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का पूरा जितना राज्य भवन था वो सब नष्ट हो गया था? कर्म कौन सा करा था? केवल एक काम दक्ष प्रजापति ने गलत किया था। शायद आप भी वो गलत काम ना कर देते। कौन सा काम करा था दक्ष प्रजापति ने गलत? और भूल से भी अगर वो काम हमारा हो जाता है तो व्यक्ति को जीते जी इस कर्म का दंड तो उसको भोगना ही पड़ता है। जैसे दक्ष प्रजापति स्वयं भोगे, सती के पिता थे तो भी भोगना पड़ रहा। कौन सा कर्म था? चरित्र आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार दुर्वासा ऋषि मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना में लीन, और दुर्वासा बाबा ने मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना करी, बहुत बहुत तप किया। जगत जननी दर्शन देने नहीं है, और मेरे आने में बुलाने में क्या कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। कौन सी कमी रह गई? पर बाबा भी कहते हैं दिल से पुकारेगा तो क्यों नहीं आऊंगा। एक बहन ने पत्र में लिखा, मेरा पति, मेरा नाम कविता दिनेश कलाल, मैं के सिवा ज्यादा नहीं। पहले हम उनको बार बार कहते रहे थोड़ा तो इलाज करिए, फिर उन्होंने इलाज करना प्रारंभ करा और तभी चाची जी चाचा जी जो, पर चाची ने माता जी के लिए बताया, तब से मैं भगवान हजारों वर्ष की तप साधना लग जाए तब करूंगा, पर उठूंगा नहीं। लग जाए हजारों वर्ष, लगना हो लग जाए। और मैं यजमान परिवार पाटिल जी आपको बहुत साधुवाद देता हूं कि हजारों वर्ष लग जाते हैं लोगों को तप साधना करने में, तब भगवान का दर्शन होता है। आपके भी पूर्वजों के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे तो यजमान पद आपने शिव पुराण का ग्रहण करना। साधुता है आपको, बहुत बहुत साधु, बहुत साधु, उसके लिए बहुत साधु। शिव तत्व की प्राप्ति, दुर्वासा जी बैठ गए तप करने के लिए, साधना करने के लिए, उठे नहीं। अब की बार नहीं उठे। मां जगत जननी को लगा जगदम्बा को ये उठता क्यों नहीं है, ये उठ क्यों नहीं रहा। दो तरह की शिव भक्ति है, एक शिव भक्ति बाहर से दिखती है और दूसरी शिव भक्ति अंदर से दिखती है। सावधान होकर सुनिएगा जरा।
जहर पियोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे? जम के बोलो जल्दी से, मर जाओगे ना। और अगर जहर मुंह में रख लो और कुल्ला करो और कुल्ला करके थूक दो, मरोगे नहीं। जहर अंदर गया तो मर गए, जहर मुंह के अंदर कुल्ला कर कर थूक दिया तो नहीं मरे। बाहर रह गया जहर तो मरे नहीं हो, अंदर जाता तो मरते, जहर अंदर गया तो मर गए। उसी तरह शिव महापुराण अंदर गई तो तर गए, तो तरे हो। जहर अंदर जाता तो मरते हैं ना। जहर मुंह के अंदर कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो। वो होते हैं ना, कोई कहे कि साहब भगवान हमारी नहीं सुनता, भगवान हमारी नहीं सुनता। कारण क्या है? क्योंकि तुमने जहर को कुल्ला करा है, शिव पुराण को तुमने सुना नहीं है, अंदर उतारा नहीं है। केवल शिव पुराण को तुमने यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में झटकार दी, सिर पे पल्लू मल्लू धर के गए थे। थोड़ी थोड़ा निकलते निकलते पानी की बोतल ले ली, किसी ने दी, कोई ने बिस्कुट ले लिया, कोई ने दिया। अपन ने अपना खूब प्रेम से अपना पानी बचा बचा के रख लिया, दूसरे का पानी पी गए। और फिर किसी से कहा हमने तो सिरपुर की कथा सुनी थी, भगवान ने हमारी तो सुनी ही नहीं, क्योंकि तुम पानी की बोतल में रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और तुम पानी की बोतल में रह गए। बस पानी, तुम पानी के पाउच के चक्कर में, 2 रुपए का पानी का पाउच, पानी की बोतल 10 रुपए के चक्कर में तुम रह गए। और जो था तुम्हारे पड़ोस में बैठी थी, बड़ी ध्यान लगाकर कथा सुन रही थी, उसने कथा को ना इधर से निकलने दिया ना उधर से निकलने दिया। बाजू वाली बोल भी रही थी तो उसको कोनी मारकर पाँव पड़ती हूँ, मैं 2 घंटे के लिए मुझे सुन लेने दे। 50 रुपए खर्च करके 500 रुपए सूरत से, एक बहन यहाँ कथा सुनने आती, सूरत से रोज आती है और सूरत से रोज जाती है, यहाँ से रोज जाती और रोज सूरत से कथा सुनने आती। मैं इतनी दूर से कथा सुनने आती, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ी देर चुप हो जा। पड़ोसन के पाँव पड़ लिए उसने, बस तू चुप हो जा थोड़ी देर, मुझे शंकर को भीतर उतारना है। जहर का कुल्ला कर कर थूकोगे नहीं मरोगे, जहर अंदर जाएगा तो मरोगे। उसी तरह शिव पुराण केवल बाहर से सुन ली, थोड़ी निंदा कर दी, थोड़ा सुन लिया, थोड़ा ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, सबके चक्कर में पड़े रहे। शिव पुराण पूरी हो गई, आज 5वां दिन हो जाएगा, कल 6ठा दिन हो जाएगा, परसों दिन सियोर वाला महाराज दुबई के लिए निकल जाएगा, कथा पूरी हो। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, 6ठा दिन है ना, तो कल कथा का 6ठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है। लाखों की संख्या में शिव भक्त कल की कथा सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि कल बाबा जो भंडार खोलते हैं वो दूसरे दिन 8 बजे से 11 बजे तक मेरा बाबा देकर भेज देता है। कल की कथा तो यही टाइम पर है।